Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 22. This question depends on revaluation account, partners capital account and prepare the balance sheet. अब इस क्वेश्चन में हम लोग को देखो रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनरशिप कैपिटल्स अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है और साथ साथ बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना है। इसे कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन को करने में टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को भी करने में टाइम लग सकता है। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। बता रहे हैं एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। फिर उसके बाद इनकी बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट के बाद बताया गया है कि वाई जो है वो क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। वाई क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। और जब वाई ने रिटायरमेंट लिया तब उस समय फर्म की गुडविल 75,000 रुपीज। तो फर्म की गुडविल कितनी थी उस समय जब वाई रिटायरमेंट ले रहा था, 75,000 रुपीज। अब जब वाई ने रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद देखा गया कि बेड डेप्ट अमाउंटेड कितनी हो गई थी, 2,000 रुपीज। एंड उसके बाद देखा गया पेटेंट्स वर कंसाइडर्ड वैल्यूलेस, जितने भी पेटेंट थे वो हमारे वैल्यूलेस हो गए। फिर बताया जा रहा था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप क्या बनाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट बनाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट निकालेंगे। वर्किंग नोट का मतलब क्या हो गया, वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो का। व्हाट इज दिस, दिस इज द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। एक्स और वाई का लिखा जाएगा न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर्स हमारे बच गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर हो गया एक्स और जेड। तो एक्स और जेड का हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, जो था एज इट इज 2:1। क्या आ गया हमारा रिमेनिंग रेशियो। अगर इसके बाद हम लोग को अगर गुडविल दी गई है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या निकालेंगे अब, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। भाई साहब अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो एक्स की बात करेंगे। एक्स का न्यू रेशियो क्या है, 2/3। वाई का न्यू रेशियो क्या है, 1/3। माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5। न्यू रेशियो वाई का न्यू ओल्ड रेशियो क्या है, 1/5। तीनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों को, तो एलसीएम आता है 15। 15 एलसीएम आया तो 10 माइनस 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4/15। फिर हमने y का इस फ्रैक्शन को अगर हमने कैलकुलेट किया तो आया 15, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/15। इस बेस पे अगर हमने x और y का न्यू रेशियो देखा, x और y का अगर हमने न्यू रेशियो देखा, x और y का अगर हमें न्यू गेनिंग रेशियो निकालना हुआ तो 4:2 आया। इस तरीके से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब एक ऐसा डिजिट लेंगे जिससे हम ये दोनों डिजिट को डिवाइड कर सकें, तो क्या आएगा, 2:1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 2:1 हमारा आ गया गेनिंग रेशियो। अब क्या करना था हमको, फर्म की गुडविल दे रखी थी कितनी, देखो फर्म की गुडविल दी गई थी 75,000 रुपीज। वाई ने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के समय तो वाई की गुडविल कितनी होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई शेयर ऑफ, वाई शेयर ऑफ गुडविल, वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल हमारे पास कितनी थी, 75,000 रुपीज। वाई का शेयर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। देखो कहाँ से पता चलेगा, ये है देखो, ये रखा है ना 2:1, तो 2/5 हो गया हमारा इसका रेशियो। तो 5
15 टाइम ये यहाँ से कट होगा तो ये आ गया 15,000 इक्वल टू 30,000 रुपीज। वाई शेयर ऑफ गुडविल इज 30,000 रुपीज। वाई शेयर ऑफ गुडविल इज 30,000 रुपीज। ये तो हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। यहाँ से हमारा क्या बनना है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर हम लोग पहले एक हेडिंग डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट हो गया पर्टिकुलर, सेकंड हो गया रुपीस। पर्टिकुलर के बाद जस्ट हम लोग रुपीस में अपना एक कॉलम नीचे करेंगे। थर्ड अगेन पर्टिकुलर और फोर्थ अगेन रुपीस। तो ये हमारा 4 कॉलम होकर के तैयार हो चुके हैं। अब इसके आगे अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या बताया गया था, बेड डेप्ट्स 2,000 रुपीज। बेड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ किए गए कितने थे, 2,000 रुपीज। एंड पेटेंट्स, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस 9,000। यहाँ पर लिखा जाएगा टू बेड डेप्ट्स कितना, 2,000 रुपीज। और पेटेंट वैल्यूलेस हो गए थे, पेटेंट की वैल्यू थी 9,000 रुपीज। तो टू पेटेंट, तो टू पेटेंट कितने हो गए, 9,000 रुपीज। टोटल यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, हमें क्या हो रहा है, बाई लॉस। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल अपने पास कितना हो जाना है ये 11,000 रुपीज। और हमको कितने रुपए का लॉस हो गया है, लगभग लगभग हम लोगों को लॉस हुआ है 11,000 रुपीज का। कितने रुपए का लॉस हुआ, 11,000 रुपीज का। अपने पास पार्टनर क्या थे, एक्स वाई और जेड। अब तीनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, 11,000 को डिवाइड करा जाएगा, 11,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू इंटू 2 इक्वल टू 4,400। 4,400 हम लोग ट्रांसफर करेंगे एक्स के अकाउंट में, 4,400 हम लोग ट्रांसफर करेंगे वाई के अकाउंट में, और 2,200 हम लोग ट्रांसफर करेंगे जेड के अकाउंट में। इस तरीके से हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का प्रिपेयर हो गया है। आई हैव प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ आई विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग बनाएंगे रेड पेन से। तो यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पहला कॉलम हो जाएगा, पी से हो गया पर्टिकुलर। दूसरा कॉलम हो गया एक्स। तीसरा कॉलम हो गया वाई। एंड फोर्थ कॉलम इज जेड। Again, the next column is particular, next column is X, next column is Y, and next column is Z. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इसमें बाई बैलेंस सी डी। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस, बैलेंस सी डी के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई क्या दे रखा है, 82, 60 और 75, 500। 82,000 किसका है, 82,000 हमारी हो गई एक्स की, 60,000 हो गया वाई का, 75,500 हो गया जेड का। अब देखो लॉस हुआ हमारा किस में, रिवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच रुपीज, 4,400, 4,400। वाई का 4,400 और जेड का 2,200। एक अमाउंट दी गई है जनरल रिजर्व की,
जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ पर बांट देंगे, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट करेंगे। उठाया जाएगा कैलकुलेटर, जनरल रिजर्व है 18,500, 18,500 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3700, 3700 इंटू 2 इक्वल टू 7400। यहाँ पे लिखा जाएगा 7400 जनरल रिजर्व के रेट में, 7400, 7400, 3700। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, गुडविल की अमाउंट लिखी जाएगी। गुडविल के लिए एंट्री होगी जो जो हमारे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाई वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल का हमारा गेनिंग रेशियो 2:1 निकला था और गुडविल की अमाउंट निकली थी 30,000। कैसे निकली थी यहाँ पर आकर के चेक करो। ये देखो गुडविल की अमाउंट कितनी निकली थी, 30,000। 30,000 को गेनिंग रेशियो में बांटोगे 2:1 में, 20,000 और 1,000, 10,000। तो एक्स का यहाँ पे लिखा जाएगा 20,000 और यहाँ लिखा जाएगा 10,000। चेक कर लेते हैं और कुछ तो नहीं छूट रहा है। और तो नहीं हो, चलो 82, 60 और 75, 500। इसको बराबर किया जाएगा ऐसे, इधर से बराबर किया जाएगा ऐसे, जोड़ा जाएगा सबको, 82,000 प्लस 7400, 7400 इक्वल टू 89,400, 89,400, 89,400। और यहाँ पर 60, 30, 90, 90 और 97,400। यहाँ पर आना चाहिए 75,500 प्लस 3,700 इक्वल टू 79,200, 79,200, 79,200, 97,400। अब आएगा तुम लोग का एक तो बनेगा यहाँ पर, एक बन जाना है 2, 2 तो बन जाना है पहले वाई का लोन्स अकाउंट, वाई लोन्स अकाउंट। ये बन जाना है 2 बैलेंस सीडी। फिर कुछ नहीं, यहाँ पर रेड कर लो। यहाँ पर लिखा जाएगा 2 वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स में कितना जाएगा 20,000 रुपीज, जेड में जाएगा 10,000 रुपीज। ये हमारा गुडविल वाली एंट्री है, ठीक। अब आ जाए इनको माइनस माइनस करके इसका आंसर निकाल लिया जाए। 89 पहले तो हम लोग निकालते हैं हम, 97 में 4,400, 93,000 में भी 97,400 माइनस 4,400 इक्वल टू 93। वाई के तो लोन में डाला है, ट्रांसफर की जाएगी 93,000,000। बैलेंस सीडी में देख लो इन लोग के 89,400 माइनस 4,400 माइनस 20,000 इक्वल टू 65। इधर आ जाओ, 79,200 में माइनस करेंगे 12,200 इक्वल टू 67,000। ठीक, देखना बेटा आंसर तुम लोग को मिलाना है, यही है आंसर, तो तुम लोग को पता चलेगा जी सर आपने एकदम सही आंसर बताया। 93,000, 65,000, 67,000। अब हम लोग का बनना क्या है, बैलेंस शीट। क्या बनना है, बैलेंस शीट। आओ तो फिर हम लोग बड़ी प्यार से बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। तो करो ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट।
फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज, दूसरा कॉलम हो गया अमाउंट, थर्ड कॉलम हो गया एसेट्स, असेट्स, एंड फोर्थ कॉलम हो गया, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, ये आ गया हमारे पास लाइबिलिटीज और बैलेंस शीट की अमाउंट के बराबर बराबर लगे। पहले हम लोग को चेक करेंगे कैपिटल कितनी है, ठीक है, कैपिटल देखी जाएगी, कैपिटल एक्स की और वाई की बची। एक्स की कैपिटल कितनी है भाई, 65,000 रुपीज, यहाँ पर लिखोगे 65,000। वाई की से तो मतलब है नहीं, वाई रिटायरमेंट ले रहा है, देखी जाएगी जेड की कैपिटल 67,000 रुपीज। दोनों को अगर सेट, इन दोनों को अगर हमने 67,000 प्लस 65,000 को अगर हमने ऐड किया तो 1,32,000 रुपया, तो ये आ गया। अब देखो जेड का लोन्स है, तो यहाँ पर लेंगे जाएगा वाइज लोन, कितना रुपया भाई, 93,000 रुपीज। अब आ जाओ ऊपर, फिर से देखते हैं, और कुछ तो नहीं दिया गया, क्रेडिटर्स दिया गया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्रेडिटर्स कितना है 49,000 रुपीज, और कुछ है नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिटर्स 49,000, क्रेडिटर्स आर 49,000, क्रेडिटर्स 49,000। बात करेंगे यहाँ पर कैश की, कैश यहाँ पे दिया गया है 8,000 रुपीज, नीचे और नीचे आ जाओ, डेटर्स, डेटर 90,000 रुपीज दिए गए हैं और यहाँ पर माइनस किए गए थे, देखो 2,000, तो 17,000 रुपया डेटर्स। डेटर्स कितना है, डेटर्स थे हमारे 19,000 रुपीज, बोलिए हाँ, माइनस बैड डेब्ट्स हुआ इसमें से कितना, 2,000 रुपीज, टोटल कितना हो गया, टोटल अपने पास हो गया 70,000 रुपीज, 17,000 रुपीज। अब एक चीज बच जाता है यहाँ पर, स्टॉक, स्टॉक इज हमारे कितने हैं 42,000 रुपीज, 42,000 रुपीज। अब फिर उसके नीचे आ जाता है, पेटेंट्स हमारे वैल्यूलेस हो गए हैं, और बिल्डिंग है 2,07,000 रुपीज की, कितनी की है बिल्डिंग, 2,07,000 रुपीज बिल्डिंग। 2,07,000 रुपीज ना, छोटा करके देखेगा इनको, 2,07,000, 2,07,000 रुपीज। अब इन सबको अगर हमने ऐड कर लिया तो आपको पता चलेगा, देखो बच्चों जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स के अमाउंट अगर इक्वल इक्वल आती है तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही बनी और क्वेश्चन भी हमारा सही हुआ है। चलो इन सबको जोड़ लेते हैं, 1,32,000 प्लस 93,000 प्लस 49,000 रुपीज इक्वल टू 2,74,000। तुम लोग का होमवर्क क्या है, इसको मिलाना, 2,74,000 आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर आता है 8,000 प्लस 17,000 प्लस 42,000 प्लस एंड 207,000, ओहो 207,000 इक्वल टू 2,74,000 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 होता है कंप्लीट। यहाँ से देखो, पहले तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, फिर उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा एक क्वेश्चन के साथ जो मैंने वर्किंग नोट भी किया है। ये हो गया तुम लोग का वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर ये है 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में